दोस्तों, एक कलेक्टर मैडम अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वे सभी लोग कलेक्टर मैडम की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर मैडम होटल के अंदर आ जाती हैं और अंदर आने के बाद वे सभी वेटर जो वहां पे खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती हैं। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कलेक्टर मैडम हैं और वो इस मामूली से वेटर के आखिर पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों, कौन थी वो कलेक्टर मैडम और क्या रिश्ता था उनका उस वेटर के साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना कोलकाता शहर की है। कोलकाता में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के अंदर पति पत्नी और एक बेटी थी। जो पति था उसका नाम अनमोल था। अनमोल मेहनत मजदूरी करता और मजदूरी करके जो भी पैसा कमाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब उनकी बच्ची 4 साल की थी तो अचानक से उनकी पत्नी का किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और मौत के बाद अब घर में केवल 2 लोग रह जाते हैं, एक बाप और एक बेटी। तो अनमोल के परिवार वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम तो अभी जवान हो। लेकिन अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उन लोगों से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी पत्नी जो आएगी वो पता नहीं कैसी होगी, कैसे मेरी बेटी के साथ व्यवहार रखेगी। अक्सर ऐसा होता हुआ अनमोल ने कई बार देखा है और सुना भी है। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला करता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस के बड़ा करने लगता है। दोस्तों, अनमोल की बेटी का नाम दीप्ति होता है और दीप्ति अब स्कूल जाने लगी थी। उधर अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ दीप्ति भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। जैसे ही वह 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन अनमोल उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं क्लास में अच्छे नंबर ले आओ तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। दोस्तों, वो लोग गरीब थे। अब इस बात को सुनने के बाद दीप्ति बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी, तुम जो चाहोगी मैं वे कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में ले जाके डोसा खिलाकर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक छोटी सी इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो दीप्ति होती है वे भी अब दिन रात मन लगा के पढ़ाई करने लगती है। कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों, जो दीप्ति होती है वे 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। दीप्ति न केवल अच्छे नंबर पाती है बल्कि पूरे ज़िले में टॉप भी करती है। अब ये बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप कर दिया है तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि बेटी, मैं अब तुम्हारी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वे ज़्यादा नंबर ना भी ला पाती तब भी वे उसे डोसा खिलाकर लेकर जाने वाला था। लेकिन अब तो दुगनी खुशी के साथ वे जा रहा था। उसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से 5 स्टार होटल के लिए निकल पड़ता है। अनमोल के पास साधारण कपड़े होते हैं और वही पहन के वे चल देता है और उन्हीं कपड़ों को पहनकर एक 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वे उनकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं और कुछ बड़बड़ाने भी लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछता है कि जी सर बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊँ। लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ लाया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया था कि अगर मैं 10वीं क्लास में टॉप करती हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूँ, उससे ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, ये खाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से ये बातें उसके दिल पर लग जाती हैं। वह वहाँ से चला जाता है और होटल मालिक के पास पहुँचता है। उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में ज़िला टॉप किया है और वह इसी खुशी में अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लाया है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर कुछ खाए। तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उनमें से इन पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई के काम तुम ही करोगे, कुछ हमें भी मौका दे दो। ये बात सुनने के बाद रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उनसे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने ज़िले में टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हमारे ज़िले की, हमारे शहर की लड़की है। तो हम लोग आज इस खुशी के मौके पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ़ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और जो होटल मालिक होता है दीप्ति के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहाँ से उठाकर उस टेबल पर ले जाते हैं जहाँ पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में टॉप किया है। तो इसी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए होटल मालिक की तरफ से बिल्कुल फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल मालिक बाद में उनसे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वो अपनी बेटी को एक डोसा खिला सके। तो वो वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही ये सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है। इसके बाद होटल के मालिक भी वहाँ आ जाते हैं और वे भी पूरी बात अनमोल को बता देते हैं। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू जाते हैं और वे होटल के मालिक के सामने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए कोई इतना कुछ किया जाएगा, वो भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के ज़रिए। क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वो भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के ज़रिए। वो तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता था कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता। यही बात अनमोल तब तक सोच रहा था, लेकिन आज उसकी ये सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दे देता है और कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन चीज़ों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वे सोचते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने ज़िले टॉप किया है तो उसके बाद सभी लोग मेरा कितना मान सम्मान कर रहे हैं, उसकी तरफ सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। इसके बाद दीप्ति मन ही मन में सोचती है कि ये जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है ये मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छा मुकाम हासिल करूँगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ दीप्ति अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। दीप्ति पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग लाती है और एक दिन वो ज़िला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही ज़िला कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि पापा, आपकी बेटी ज़िला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद दीप्ति को पुराना वे सब कुछ बातें याद आ जाती हैं, जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल के अंदर ले जाया गया था। वहाँ के मालिक और वेटर ने उनके बड़े अच्छे से स्वागत किया था और ये बातें अब उसके दिमाग में घूम रही थी। तो फिर वे सोचती है कि चलो ठीक है, मैं ज़िला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी दीप्ति बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वो लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद दीप्ति अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और वो इस मकाम को कभी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद दीप्ति अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पहुंच जाती है। इसके बाद दीप्ति जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचती है तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी दीप्ति होटल के अंदर जाने लगती है, वहाँ के वेटरों को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वो वेटर दिखाई देता है। फिर दीप्ति उसके पास जाकर उसके पैर छूने लगती है।
अब इस नज़ारे को देखकर रमेश हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही है। इसके बाद दीप्ति हंसने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रहा है। अब दीप्ति रमेश से कहती कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो दीप्ति बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी। उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर अपने मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं एक कलेक्टर बनी हूँ वो सब आप लोगों की ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला उस दिन ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही रखती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बात याद आ जाती है और वह भी राधिका को पहचानने लगता है और कहता है कि अच्छा बेटी, तो तुम हो और ज़िला कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आओगी। और इस पूरी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि लड़की ज़िला कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर पे छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसके इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब दीप्ति रमेश से होटल मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी, जो होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया। तो दीप्ति उनसे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ जो उन्हें ये होटल बेचना पड़ा। तो रमेश होटल मालिक की पूरी कहानी उन्हें बताता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपना घर बेचा और घर के बाद जितनी भी ज़मीन जायदाद थी अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो पाई और उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वे शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई तो था नहीं, ना ही उनकी कोई संतान थी। वे ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। तो एक दिन वो मुझे ऐसे ही घूमते हुए मिल गए। उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है। तो एक दिन मुझे वे ऐसे ही घूमते हुए मिल गए और उसके बाद मैंने उन्हें अपने ही घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर रखकर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर दीप्ति को बड़ा दुख पहुँचता है और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद दीप्ति रमेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट के रोने लगती है और जाकर उनके पैर को छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक ये वही लड़की है जिनके लिए पार्टी सेलिब्रेशन हमने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। वे भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। दीप्ति उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद दीप्ति उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली आती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रख लेती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की ये दुख भरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी था और उनके साथ ऐसा हुआ जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब दीप्ति उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उनसे भी वो बोल दिया था कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक आकर मुझसे मांग सकते हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।